भी लोकल स्पीड पे आ गई। ओके ठीक है दोस्त। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि इस 15 साल पुरानी जिप्सी को 26 जनवरी की परेड के लिए तैयार करना था और ठीक परेड के 2 दिन पहले इसका 4x4 गियर फंस चुका था। और क्या समस्या आई इसको परेड के बनाने के पहले, क्या यह परेड में जा पाई? देखते हैं इस वीडियो में कि इस गाड़ी को बनाने में हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी। क्या हुआ भाई, अटक गया क्या? ये तो खुल ही नहीं रहा। अरे यार, एक नई समस्या आ गई यार। ये तो समस्या अकेला गियरबॉक्स नहीं था, ये थे जंग के बड़े बड़े छेद। जहां पर वीआईपी का पायदान कसना था वहां तो बोल्ट डालने की जगह भी नहीं थी। अलग अलग जगह जंग, छेद, कलर निकला हुआ। गाड़ी के सामने वाले हिस्से की तो हमें और भी ज्यादा चिंता थी, क्योंकि वहां पर अलग अलग जगह काफी ज्यादा जंग के और कट के निशान थे। और हमारे मन में संशय आया, क्या यह गाड़ी परेड के लायक है कि नहीं। इसी संशय में हमें वहीं करना पड़ा। रातों रात हमें वन विभाग के अभ्यारण्य जाना पड़ा और रातों रात एक परेड के लिए स्पेयर कार लानी पड़ी। जिप्सी के अगले हिस्से को देखिए, कितने सारे कलर और जंग के स्पॉट हैं। स्टिकर पूरी तरीके से खराब हो चुका था। शुरुआत करते हैं उस बड़े छेद से जहां पर हमें सबसे ज्यादा काम करना था। वहां हमने एक मोटी पट्टी लगाई, पुट्टी की कलर किया, छोटे मोटे छेद को भी उसी तरीके से भरा। अब बारी आती है वीआईपी के चढ़ने वाले पायदान की जगह। वहां भी हमने एक शानदार मोटी पट्टी बेल्ट कराई, उसमें चूड़ियां भी बनवाई और साथ ही अच्छे बड़े नट बोल्ट से कस दिया। यही नहीं, अभी और सुनिए। समस्या तो अभी और भी है। ये कोई कार में मड रैली में नहीं लेके गया था। इस कार की हालत होती थी उस ट्रैक पर चलने पर जिसे हम सुबह शाम परेड के लिए यूज करते थे। पूरे टाइम पानी गिरने से ट्रैक की हालत और भी ज्यादा खराब हो चुके थे। परेड सुबह शाम गीले होकर परेड की प्रैक्टिस किया करती थी। साथ ही शाम और दोपहर में इस कार को अलग अलग तिरंगा यात्राओं में जाना होता था। तो कार धो परेड में लगाओ, कार धो परेड में लगाओ। बारी थी गाड़ी को स्मार्ट तरीके से सुंदर बनाने की। तो हर बार मैं खुद से ही स्टिकर तैयार कराता हूँ। कई बार प्रैक्टिस करने के बाद फाइनली 2 स्टिकर तैयार किए और उसके बाद मैंने ये वाला स्टिकर गाड़ी पर लगवाया। बार बार थीम को चेंज कराया, निकाला, लगाया, फिर गाड़ी तैयार हुई। फिर गाड़ी पर अलग अलग जगह टचिंग, स्प्रे और निचले हिस्से में ब्लैक शाइन को करवाया। गाड़ी इस तरीके से बनकर तैयार हो गई। बारी थी सपोर्टेड एंगल और पकड़ने वाले मजबूत एंगल को लगाने की। साथ ही पिछला पायदान भी लगाया। इसके बाद फाइनली गाड़ी इस तरीके से दिखने लगी। फिर भी कोई कमी महसूस हो रही थी। क्या आप बता सकते हैं कि क्या कमी महसूस हो रही थी? इस फोटो में देख के बताइए। वो कमी थी व्हील कवर की, जिसे मैंने बदल कर अलग अलग डिजाइन के व्हील कवर बुलवाए। फिर फाइनली ये व्हील कवर तय किया। वैसे तो दोस्तों इन व्हील कवर को लगाना भी आसान नहीं था, क्योंकि इसके साथ जो क्लैम्प आए थे ये क्लैम्प कहलाते हैं। और ये इस तरीके से 2 इसमें और एक सेंटर वाले में, ये ट्रायंगल शेप में उसको सेंटर बना के रखते हैं। अब वो इतने छोटे आए थे, जब मैंने कवर लगाया तो वो इस तरीके से कवर नहीं कर पाते थे। फिर मैं क्लैम्प को खुलवा के दोबारा ले गया और इसमें इतने बड़े 3 इंच साइज के ये बोल्ट डलवाए। फिर जाकर ये इस तरीके से ये निकले और उसमें लगता है ये कैप वाला ये नट। बारिश और समस्याओं की तो जैसे बाढ़ सी आ गई थी। अरे भाई एक रुमाल देना मनीष। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। परेड के 2 दिन पहले चूहे ने एयर इनटेक पाइप तो काटा, साथ ही फिल्टर भी काट मारा। उसकी एक जुगाड़ मैंने टेप रोल आउट करके भी की, लेकिन 2 टेप खर्च करने के बाद वह जुगाड़ चल ना सकी। किसने बोला था? सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा मेरी गलती है यार। अब इसके पाइप तो हमारे यहाँ मिला नहीं, इसलिए मैंने इसकी इतनी भयंकर कह सकते हैं जुगाड़ कर दी है। अब इसका पाइप ऑर्डर पे लगा हुआ तो वो आ जाएगा, तो फाइनली बदल दिया जाएगा। एयर फिल्टर भी यहाँ नहीं मिल रहा था, वो भी बाहर से बुलवाया है और वो अब नया डल चुका है और पुराने की कंडीशन में आपको दिखाऊंगा।
ये भैया ओरिजिनल जिप्सी का एयर फिल्टर जो इतना काला पड़ चुका है, और ये देखिए चूहों ने यहाँ खाया है, ये पूरा जोक हो चुका है। एयर फिल्टर तो देख ही रहे हैं कि जाली वाला नया बिल्कुल साफ डल चुका है। तो इसको मैंने क्या किया है, एक अच्छी तरीके से बॉटल ली, इसके अंदर पहनाई, उसको हीट प्रिजर्व करके वो चिपका दी। उसके बाद राउंड ट्यूब लिया एक बाइक का, उसको भी पहनाया। उसके बाद टेप का रेगुलर 2 टेप ख़त्म किए, तब जाके इसका परफेक्ट, कहीं से कोई लीकेज नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, और कितना भी हीट हो जाए ये ख़राब नहीं होगा। आप बताइए कि कैसी लगी आपको ये जुगाड़। शाबाश बेटा। अब चूँकि 0 स्पीड करनी होती है, तो यहाँ से हम लोग ये नया एक्सीलेटर वायर डला हुआ है, और इसकी चूड़ियों से ही हम स्पीड को सेट करते हैं। ये 1-2 चूड़ी गिराएंगे तो ये ढीला हो जाएगा, तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। अभी चूँकि मुझे 4x4 में चलाना था, इसलिए मैंने इसको टाइट कर रखा था, और इसको 1-2 चूड़ी कम करने के बाद, ढीला करने के बाद, अब इसका स्पीड का रेशियो देखेंगे कि किस हिसाब से ये गाड़ी स्पीड में चलती है। बाकी पूरी गाड़ी ओके है, हालांकि बहुत पुरानी हो चुकी है, तो इंजन की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी इसको परेड के लायक चलाना है। चलिए 4x4 टेस्टिंग कर लें। ये देखिए, ये 2 हब पे लगा हुआ है, और ये न्यूट्रल करते हैं, और हम डालते हैं इसको 4x4L लो पर। ये आ गया। इसके बाद हम इसमें करेंगे, ये देखिए फर्स्ट गियर डाल दिया। क्या आप सही चल रही कि नहीं? क्या हुआ भाई, अटक गया क्या? तो खुल ही नहीं रहा। अरे यार, एक नई समस्या आ गई यार। ये तो क्या, ये फंस गया। ये अटक गया है लगता है। देखते हैं यार, नीचे जाके देखना पड़ेगा क्या हो गया है। ये अटक गया है, और शायद फर्स्ट रेस दे रहे हैं, आगे बढ़ ही नहीं रही यार। अब इसका अटक गया है, इसको देखते हैं करना क्या है। हमारी पिट भी कोई आसान जगह नहीं है। ये देखिए, ये टायर इतनी सी पोजीशन पे ही रखने पड़ते हैं, थोड़ा चौड़ाई ज़्यादा हो गई है। चलिए देखते हैं, काम करना है। अब हम जिप्सी के नीचे आ गए हैं, और हमें ये देखना है कि शाफ्ट अटकती कहाँ है। एक्चुअल में ये जो आप देख रहे हैं, ये जो है, ये पूरा सिस्टम है जिप्सी के 4x4 का गियर का। इसी के ऊपर एक टॉप कवर लगा हुआ है, जिसमें 4x4 के और इसके दोनों के गियर चलते हैं। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि पीछे के डिफरेंशियल कैसे चलते हैं। ये देखिए, ये जो शाफ्ट है, जो प्रोपेलर शाफ्ट है इसको कहते हैं, और ये आपके ये पीछे वाले हब में जुड़ी रहती है। अब आपको मैं बता रहा हूँ, और ये जो है, ये गियर बॉक्स के जरिए, और मुझे लगता है ये कुछ इसमें प्ले है, ये मैं ठीक करूँगा कस के। और ये फ्रंट डिफरेंशियल का पूरा सिस्टम है, और ये फ्रंट, ये और ये दोनों मिलके 4, 1, 2, 3 और 4, इसलिए 4x4 सिस्टम को बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें समस्या क्या आई है कि, और ये देखिए, ये जो शाफ्ट है, ये जो गियर बॉक्स से जुड़ी हुई है, जो इसको डायरेक्ट ऑपरेट करती है। थोड़ा सा वीडियो में आपको उतना क्लियर समझ में नहीं आएगा, लेकिन इस तरीके से जो ऑपरेट होती है, ये थोड़ा भी गर्म है क्योंकि मैंने अभी लगाई है गाड़ी। अब परेड के 1-2 दिन पहले क्या ये नौटंकी हो गई है, अब देखते हैं। और ये जो है, ये 4x4 का, और यहाँ कुछ प्रॉब्लम आई है। अब देखते हैं कि क्या करना है, और शाफ्ट के नट भी टाइट करूँगा मैं। वैसे कार का इंस्पेक्शन तो हमें डेली ही करना होता है, फिर भी
अभी गियर की समस्या आ चुकी है, तो इसको ज़्यादा अच्छे से करता हूँ। एक एक शाफ्ट के नट क्रॉस चेक करूँगा, लीकेज चेक करूँगा, उसके बाद आगे का काम करूँगा। बैक डिफरेंशियल से लेके फ्रंट डिफरेंशियल तक क्रॉस, योक, ब्रेक पाइपलाइन, लीकेज और सभी शाफ्ट के नट मैंने एक एक करके टाइट किए। ये भी श्योर किया कि कहीं कोई लीकेज तो नहीं है। उसके बाद लीफ स्प्रिंग के भी नट बोल्ट टाइट किए। अब बारी आती है गियर बॉक्स की लीवर की शाफ्ट की। ये थोड़ा सा हिस्सा जो उठा हुआ दिख रहा है किनार में, यही कुछ समस्या है और इसको मैंने जरा सा ठोकर लगाई और शायद ये कैप नीचे की तरफ हल्का सा आ गया है और शायद मुझे लग रहा है कि ये समस्या सॉल्व हो गई है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये है पायदान जो इस तरीके से कैलाश भाई संघर्ष करो, चार हम तुम्हारे साथ। अच्छी मजबूती से कसा हुआ है बाबूजी। इस पे कोई 200-500 किलो वजन वाला व्यक्ति भी अगर चढ़ जाए तो ये खुलेगा नहीं। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। तो मैं खूब उस पे जंप कर लूं, पूरी गाड़ी हिल रही है। बरसात का मौसम है, गर्मी फिर भी बहुत ज़्यादा है। चूँकि अब परेड का समय पास आ गया है तो फाइनल चेकअप करना पड़ता है लगभग डेली, रोज़ की तरह, कि कहीं चलते समय गाड़ी रुक ना जाए। तो फाइनल टेस्ट भी कर लिया। जो गियर की प्रॉब्लम थी वो मामूली सी एक ठोकर मारने से सुधर गई है और आपको बता ही दिया। अब आगे आपको बताते हैं और क्या है चेकअप करने का। पूरे शाफ्ट के बोल्ट नीचे क्रॉस व्रॉस चेक कर लिए, कोई लीकेज नहीं है। इसकी सर्विसिंग पूरी अभी 2 दिन 3 दिन पहले ही करवा ली है, जिसमें ऑयल फिल्टर ऑयल वगैरह चेंज हुआ, साथ में रेडिएटर क्लीन हुआ पूरा वॉश आउट होके, और कूलेंट नया डला हुआ। और मैं आपको इसमें इंफॉर्मेशन दे दूं, जब भी आप कोई भी कार का कूलेंट चेंज कराएं 20 से 50,000 किलोमीटर के बीच में, तो उसमें जो कूलेंट आएगा 2 प्रकार का आता है। कि एक आता है जिसमें आपका रहता है ऑटोमेटिक मिलाया ही कूलेंट रहता है, इसमें वाटर की कैपेसिटी उसमें मिली रहती है। लेकिन हमेशा ही जब भी आप कूलेंट मिलवाएं तो उसमें हाफ रेशो रखें। अगर इसमें 4 लीटर कूलेंट टोटल बनेगा रेडिएटर में, तो 2 लीटर कूलेंट और 2 लीटर पानी 50-50% का रेशो रहता है। इससे आपकी गाड़ी को कभी नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन कभी उस चक्कर में नहीं करिए कि आपने 1 लीटर कूलेंट लिया है और 3 लीटर पानी लिया है, तो इससे कहीं ना कहीं आप अपनी गाड़ी का इन फ्यूचर नुकसान कर रहे हैं और इंजन के अंदर कहीं ना कहीं रस्टिंग के और जंग के इशू हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। फिर भी चश्मे वाली गाड़ी लाके यहाँ खड़ी कर दी थी स्पेयर कार के लिए। फाइनली गाड़ी स्टार्ट करके जो अटकने की वाली प्रॉब्लम थी वो लगभग 99% सॉल्व हो चुकी है। इसके अंदर ये जिस चीज़ में लगा रहता है एक छोटी सी कटोरी नुमा टॉप कवर रहता है 4x4 का, उसमें छोटे छोटे गोल जैसे साइकिल के पहिए में छर्रे रहते हैं ना, उतने साइज़ के छोटे छोटे छर्रे से ये सेट रहता है। और वो थोड़े बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि गाड़ी पुरानी है, लगभग 2.5-3 लाख किलोमीटर चल चुकी है। तो अब इसको नीचे से ठोकर मार के आसानी से ठीक कर लिया है और काफ़ी देर से अटैक नहीं रहा है। अब इसका देखते हैं 4x4 लग रहा है कि नहीं। जी हाँ, ये न्यूट्रल है। अब ट्राई करते हैं 4x4 लो में। अरे वाह यार, अभी इसकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है। ये देखिए अभी थोड़ी स्पीड ज़्यादा चल रही है। अभी स्पीड को स्लो करेंगे हम। ये मैं भी इसमें क्या होता है, बिना क्लच और एक्सीलेटर के ही चलाई जाती है ये। और ये अभी इसकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है, इसको कम करेंगे, स्लो करेंगे। अब देखते हैं स्लो कैसे करते हैं इसको। इसकी बोनट खोलना पड़ेगा।
अब फाइनली स्पीड को थोड़ा सा डाउन किया, जो हल्की तेज जा रही थी। अब हम देखते हैं कि ये कांटा लो स्पीड पे हिलना नहीं चाहिए। आप कांटा दिखाइए थोड़ा सा, ये मामूली सा हिलेगा, इतनी स्पीड पे जिप्सी चलती है, क्योंकि पकड़ने का साधन पीछे वालों को कुछ रहता नहीं, वो आप परेड के वीडियो में देखेंगे। तो अब हम चलते हैं 4x4 जो लो लगा है, ये फर्स्ट गियर है, और कोशिश करेंगे कि ये देखिए लगभग स्पीड का रेशो 0 पे आ चुका है। ऐसा नहीं है कि इसकी स्पीड बढ़ती नहीं है, आपको कांटा दिखाएंगे, ये देखिए बढ़ेगा। अभी थोड़ा गाड़ी झटका ले रही है, और ये देखिए ना ही क्लच पे पैर, ना एक्सीलेटर पे, ना ही कुछ भी, और ये गाड़ी पूरी तरीके से अब परेड के रेशो में। अभी मैं खाली ग्राउंड पे हूँ, आप देखिए पूरे चारों तरफ। ये प्रैक्टिकल जो है सभी प्रकार के खाली ग्राउंड में ही किए जाते हैं। और ये देखिए मोड़ने तक पर भी गाड़ी मेरे तीनों चीज़ों पर पैर नहीं रखा है, ना ब्रेक पे, ना एक्सीलेटर पे, ना ही किसी चीज़ पर। अब इसका एक फाइनल टेस्ट करेंगे, इसकी स्पीड पैदल चलने वाले व्यक्ति से भी कम रहेगी, और ये कांटा उठेगा भी नहीं। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्त। उसके बाद मैंने एक और, क्योंकि यहाँ चौड़े मड फ्लैप लगाने की जगह नहीं थी, तो यहाँ पे एक बढ़िया बेहतरीन पट्टी वेल्ड कराई। सब कुछ सही होने के बाद गाड़ी को अब धुलवाने की बारी थी, और इसको फाइनली अब शानदार तरीके से धुलवाया गया। धुलने के बाद गाड़ी का जो लुक निकल के आया है, कसम से मज़ा ही आ गया। अब बारी आती है कारपेट बिछाने की, और उसके लिए हमें लगे लगाए कसे कसाए क्लैंप को दोबारा खोलना पड़ा, और उसमें कारपेट को फंसाना पड़ता है। इसके बाद हम एक एक स्क्रू के जरिए इसको साइड लाइन में कसते हैं। रेड वाला पट्टा भी इसी पे चढ़ाते हैं, वो भी वेलवेट कारपेट का रहता है। साथ ही आगे का फ्रंट वाला हिस्सा भी हम संभालते हैं। मेरे पास A to Z टूल्स रहते हैं, साथ ही कोई भी स्क्रू या बोल्ट खोलने या लगाने के पहले मैं उसको सुरक्षित स्थानों पर रखता हूँ। अब बारी आती है दोबारा खोलकर कारपेट को फंसाने की। साथ में सभी लोग, मेरे जो जूनियर सीनियर सभी लोग मिलके हाथ बटाते हैं गाड़ी को सजवाने के लिए। गाड़ी को सजाते सजाते जो एंगल खोले गए थे उन्हें दोबारा लगाया जाता है, और मजबूती चेक की जाती है। श्योर किया जाता है कि कहीं वो हिलडुल तो नहीं रहे। साथ ही ये रेड कलर का कपड़ा भी मैंने दोबारा बनवाया है। इस गाड़ी के लिए मैंने एक चीज़ जो नई की है, ब्लैक कलर का डैशबोर्ड जो खराब हो चुका था, उसके लिए मैंने इस टाइप के कलर का एक नया डैशबोर्ड कवर बनवाया है। ये इस तरीके से पूरा निकल आया है, और कुछ चीज़ जरूरत नहीं रहती है, इसलिए पूरा कवर रहता है। इस पे भी ये देखिए पूरा कारपेट, इसके ऊपर दूसरा कारपेट। ये रेलिंग जो रहती है वो पकड़ने के लिए रहती है, ताकि ऊपर चढ़ के दूसरे लोग पकड़ सके। ये हैंडल दूसरा। मजाक मस्ती के सहज माहौल के साथ जूनियर और सीनियर सभी भाई मिलकर इस कार को बड़ा दिल से सजाते हैं। और जब कोई चीज़ बड़े दिल से सजती है ना, तो वो पता है कैसे नजर आती है। आइए मैं बताता हूँ।
देशभक्ति जन सेवा की प्रेरणा के साथ पूरे दिल से की हुई मेहनत, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। साथ ही यह कार कैसी लगी और आपको परेड कैसी लगी, यह भी आप बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद,